Welcome to Radio Spark, the voice of Jaipuria. Hello everyone, welcome to Radio Spark, the voice of Jaipuria. This is RJ Divyanshi and today we have with us a special guest, Mr. Sudhir S. Halvasia, who is the State Vice President of Bharatiya Janata Party, a social worker and a successful businessman. We welcome you, sir. Thank you. So, can you please tell something about yourself? I think you've already given an introduction, more than I deserve. But yes, I am proud to be a Lucknowite. Our family has been in Lucknow for the last more than 100 years. I am associated with many educational institutions और आज जयपुरिया स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you so much, sir. So let's start the interview with the first question. So politics एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत इंटेंसिव होती है. तो आपकी जर्नी पॉलिटिक्स में कैसी रही हुई है? जहाँ तक पॉलिटिक्स का प्रश्न है, इंटेंसिव अक्सर लोग इसको अपने एम्बिशन की वजह से बनाते हैं, जबकि मेरा मानना है पॉलिटिक्स एम्बिशन के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए की जाती है. अगर आपके मन में ऐसा है कि कुछ मैं सबके लिए अच्छा करूं, अपने देश के लिए करूं, अपने देशवासियों के लिए करूं, उन ज़रूरतमंदों के लिए करूं जिनको जीवन में बहुत सी तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए. ना कि इसलिए आना चाहिए कि मेरा बहुत बड़ा एम्बिशन है, मुझे बहुत कुछ बनना है, मुझे सब पे रूल करना है, मुझे राज करना है. जो लोग इस विचारधारा से आते हैं वो लोग ज़्यादा इसको हेक्टिक तरीके से, क्या वर्ड आपने यूज़ किया था, इंटेंसिव तरीके से लेते हैं, जबकि ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए. तो पहली चीज़, अगर हमें पॉलिटिक्स में आनी है तो समाज सेवा एक ऐसी चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. जी. सो सर, सेकंड क्वेश्चन है कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी सारी बुरी आदतों से जूझ रही है, तो फिर आपके क्या सुझाव रहेंगे उनको? देखिए, जो बुरी आदतें हैं, ये पुरानी कहावत है कि बुरी आदतें संगत से ही आती हैं. इसमें जिम्मेदारी माता पिता की भी है, इसमें जिम्मेदारी टीचर्स की भी है, और हम लोग समाज में जिसमें रहते हैं तो इस नाते हमारी सबकी जिम्मेवारी है. अगर हम बच्चों को काउंसलिंग करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को अच्छी हैबिट्स दें, तो हम सब इन बुरी आदतों से बच सकते हैं. और नहीं इतना, बल्कि जब हम अपनी कल्चर की रिचनेस को समझेंगे, हम अपनी जीवन में वैल्यूज़ को समझेंगे, तो हम बुरी आदतों से तो काफ़ी दूर रहेंगे, बल्कि अच्छी आदतों से भी जुड़ेंगे. डेफिनेटली सर, हमारी संगति बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है कि हम कैसे हैं और अपना लाइफ हम आगे कैसे अच्छे से रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपको 20 से 25 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो कुछ ऐसे सुझाव जो आप देना चाहते हैं जो लोग अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर? देखिए, ऐसा है कि अपनी रोज़ी रोटी के लिए तो सब कुछ करना चाहते हैं, तो पढ़ाई करना, करियर डेवलप करना, मनी अर्न करना, ये ज़रूरी है, इसको मैं नहीं डिनाई करता. पर एट द सेम टाइम अगर हर जना सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा तो समाज और देश के बारे में कौन सोचेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है. yes. अगर हम में से कुछ लोग, ये भारत देश हमारा ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश है, जो सब कुछ सैक्रिफाइस करके समाज के लिए काम करते हैं, और हमें भी कुछ लोगों को अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा, कैरियर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समाज सेवा के बारे में सोचना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा. बिल्कुल सर, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि हम निस्वार्थ भाव से पूरा अपने देश की सेवा करें. और आप अभी यंग हैं दिव्यांशी, आप एक स्टूडेंट हैं. आप जब स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ उठती बैठती होंगी तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिटिक्स को एज अ करियर परस्यू करता है. एग्जैक्टली सर. क्योंकि अगर पॉलिटिक्स आप सेल्फलेस सर्विस के लिए करेंगे तो एक के बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि देन हमारा अपना कैसे काम चलेगा, हमें पैसा कहाँ से हम अर्न करेंगे. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, बहुत से लर्नेड लोग हैं जो
अपने जीवन के लिए, खर्चे के लिए अर्न करने के लिए साइड में बहुत से काम कर सकते हैं। यस सर। लेकिन मेन फोकस अगर समाज के लिए हो या सर्विस के लिए हो, सोशल सर्विस के लिए हो, तो वो मेन काम आप पॉलिटिक्स के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं बहुत साल से पॉलिटिक्स में हूँ, यस सर। तो मैं आपसे शेयर करूँगा देवयांशी कि मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि इतने सालों में मुझे इतने लोगों से मिलने का मौका मिला और मैं शायद सबकी नहीं तो काफ़ी लोगों की कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर पाया। यस सर। तो हम बिल्कुल ध्यान में हमें ये चीज़ रखनी है कि समाज सेवा एक ऐसी चीज़ है जो हमें एकदम निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सर, अगला सवाल ये है कि योगा ने आपके जीवन में किस प्रकार से चेंजेस लाई, क्या महत्व है आपका जो आप समझते हैं कि योगा ने आपके जीवन में एकदम अलग से महत्व ऐड किया? देखिए, पुरानी एक सेइंग है कि हेल्दी हार्ट और हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में रहता है। यस सर, ट्रू। तो हम योगा करके किसी पे फेवर नहीं कर रहे हैं या किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं या कोई शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। वी आर वेरी लकी कि हमें एक ये ह्यूमन बर्थ मिला है और हम इस लाइफ टाइम में जो भी करना चाहें, जो भी मैक्सिमम अचीवमेंट करना चाहें, उसके लिए सबसे पहली और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हमारी बॉडी फिट हो। यस सर, ट्रू। तो योगा के थ्रू बहुत सरल प्रक्रिया से थोड़ा सा समय रोज़ निकाल के हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, अब जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के हमारे प्रयासों से इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून मनाया जाता है। सन 2015 से ये स्टार्ट हुआ और अब शायद शॉर्टली हम लोग 8th योगा दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये ईच इंडियन के लिए, हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। यस सर। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम वर्ल्ड को शोकेस कर सकते हैं। तो इस कारण से भी हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम रोज़ योगा करें। हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स को भी इनकरेज करें और कभी हम जब बाहर जाएं तो हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी या दूसरे देशों में, शहरों में भी जाके इस योगा को प्रोपगेट करें, इसको हम और पॉपुलर करने की कोशिश करें। तो अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप योगा को ज़रूर दें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि हेल्थ कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी तो आपकी बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे जीवन में, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए पूरी तरीके से? आप जब युवा की बात करती हैं तो मैं समझता हूँ कि आप भारतीय युवाओं की बात कर रही हैं। बिल्कुल सर। और जब भारतीय युवाओं से मैं फेस टू फेस होना चाहूँ अगर इस क्वेश्चन के आंसर में, तो सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आज आप ऐसे भारत में ग्रो अप कर रहे हैं जो कि भारत विश्व की वन ऑफ द सबसे बड़ी ताकतों में से एमर्ज करके आ गया है। यस सर। पहले हमारे देश में बहुत सी चीज़ों पे हम दूसरों पे डिपेंडेंट थे। अब हम अधिक से अधिक चीज़ों पे सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं। इतना ही नहीं, हम वर्ल्ड में बहुत से पैरामीटर्स में नंबर 1 हैं। यस सर। और ऐसे में हमारे जो युवा हैं वो कुछ भी करें, अपना कैरियर परस्यू करें, अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें और अपने देश को भी कभी ना भूलें। क्योंकि ये बच्चे जब आगे पढ़ते हैं, जब क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम विदेश जाएं। Yes, और sir. विदेश जाके हम वहाँ बहुत सारे डॉलर्स अर्न करें, हमारी बहुत सारी लैविश लाइफस्टाइल हो और हम धीरे से फिर अपने मम्मी पापा को भी वहाँ ले जाएं। तो इस चीज़ पे मुझे काफ़ी दुख होता है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। रेडियो स्पार्क FM से मैं आप सबसे इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। आप ज़रूर खूब मेहनत करें, खूब हार्डवर्क करें, खूब पढ़ें, अपने आप को लाइफ में सक्सेसफुल करियर बनाएं, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तो अपने देश को ना भूलें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। सो हमारे लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला हमारा करियर, दूसरा हमारी फैमिली और तीसरा हमारा देश। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो स्पार्क। दिस इज आरजे दिव्यांशी साइनिंग ऑफ।
Welcome to Radio Spark, the voice of Jaipuria. Jaipuria. Jaipuria.